हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही फाइल करने को मिलती है। लेकिन यदि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है या फिर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आईटीआर फाइल करने से पहले। वो होता है फॉर्म 10IEA। अब ये फॉर्म 10IEA किससे फाइल करना है, क्यों फाइल करना पड़ता है इसको और कैसे इसको फाइल करना है, हम सारी बातों को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फॉर्म 10IEA आपको क्यों फाइल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, ये दो ऑप्शन असेसमेंट ईयर 24 और 25 से आपको अपने आईटीआर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो पे ही देखने को मिलेगा, और आपको यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको ऑप्ट आउट करना है, स्विच करना है, तो आपको इसे यस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्म 10IEA क्या कंपलसरी है या ऑप्शनल है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है। तो यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, जैसे आपने देखा सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, या हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपके ऊपर इनकम यदि आपको हो रही है, और यदि आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली वहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको फॉर्म 10IEA सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आप हर बार स्विच आउट स्विच इन आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को ऑप्ट करने के लिए चूज़ किया, और यदि आप असेसमेंट ईयर 25-26 में ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करने के बजाय आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 26-27 में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से यदि होती है, ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, यदि ये इनकम आपकी स्रोत से हो रही है और आप जो है न्यू टैक्स रिजीम के बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10IEA कंपल्सरीली भरना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई अदर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद यदि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में यदि आप अपनी आईटीआर को डिक्लेयर करते हैं, आईटीआर 4 को फाइल करते हैं या फिर आईटीआर 3 को फाइल करते हैं, जिसमें कि आप सेक्शन 44AD बिजनेस के लिए, सेक्शन 44ADA जो है प्रोफेशन के लिए होता है। तो यदि इसमें भी यदि आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आपको फॉर्म 10IEA पहले सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और आप उसको ये ऑडिट कराएं या ना कराएं, यदि आप उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में शो करना चाहते हैं, और उस केस में फिर आप किस तरीके से इसमें ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्म 10IEA आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको आप भर सकते हैं, आपको बार बार इसको भरने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेट सपोज कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आपने जो है न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने ऑप्ट आउट कर लिया, आपने फॉर्म 10IEA सबमिट कर दिया, ठीक है। और आप जो है अब ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को आप फाइल कर रहे हैं। लेट सपोज 24, 25, 25, 26, 26, 27 तक अपनी आईटीआर को आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक तो सिनारियो ये हो गया कि एक बार आपने ऑप्ट आउट किया तो आप उसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूली आप अपना फाइल करते चले जाएंगे। लेकिन लेट सपोज कि आपने क्या किया कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आपने ऑप्ट आउट किया न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। लेकिन 25-26 में आपने क्या किया कि आपने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को आपने फाइल की,
ठीक है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर फाइल करने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 26-27 में आप फिर से फॉर्म 10 IEA सबमिट करेंगे और फिर से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। तो आपको एक ही बार स्विच आउट करने का मौका मिलेगा, आपको बार बार स्विच आउट स्विच इन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो सैलरीड क्लास के जो पर्सन होते हैं उनके सामने क्वेश्चन आता है कि यदि उनके सैलरी इनकम पे टीडीएस ओल्ड टैक्स रिजीम में कट चुका है और आईटीआर फाइल करते समय वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो क्या वो चेंज कर सकते हैं। यदि उनके सैलरी इनकम पे जो टीडीएस है वो न्यू टैक्स रिजीम में यदि उनका कट गया है तो क्या आईटीआर फाइल करते समय ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फॉर्म 16 के अनुसार जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्ट हुआ है असेसमेंट ईयर 24 और 25 में। आईटीआर फाइल करते समय आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। वैसे यदि आपका असेसमेंट ईयर 24-25 में आपकी जो टीडीएस कटी है वो न्यू टैक्स रिजीम में कट चुकी है, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय आपने कैलकुलेशन अपना किया हुआ है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो ऐसे पर्सन जो है अपने फॉर्म 10 IEA इन्हें सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कोई इंडिविजुअल है, क्या कोई HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये लोग यदि बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो इन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपने अपना आईटीआर फॉर्म ओपन किया हुआ है, मान लीजिए आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 को आप फाइल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जैसे ही आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी आईटीआर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो दिखेगी, मतलब कि ये आईटीआर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करने वाले हैं। लेकिन यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो फिर आप सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं पूछेगा फॉर्म 10 IEA का, मतलब कि आपको यहाँ पे फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन में यदि इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में जब वो आईटीआर को फाइल करने जाएगा, चाहे आईटीआर 4 फाइल करे, आईटीआर 3 फाइल करे, तो यहाँ पे आपसे फॉर्म 10 IEA के बारे में देखिए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट नो है, मतलब ये आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ओपन हो रखी है। और यहाँ पर यदि हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमारी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं और यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन भी आपको दिखता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन है कि यस विद इन द ड्यू डेट, मतलब ये हुआ कि आप जो है अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के पहले आप फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है नॉन ऑडिट केस एप्लीकेबल है तो उसके लिए जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की वो 31 जुलाई 2024 है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। तो क्या आप उसके पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आप जो है इसका मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IEA सबसे पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, उसका डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर्म 10 IEA कैसे फाइल करना है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पे है कि यस बियॉन्ड ड्यू डेट, मतलब कि आप ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो फिर उस केस में आप फॉर्म 10 IEA को मान लीजिए कि आपने सबमिट कर दिया है तो उसका डेट ऑफ फाइलिंग इंटर करेंगे और यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करेंगे। लेकिन ड्यू डेट के बाद यदि आईटीआर को आप फाइल करेंगे तो आपको आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल का। तो यहाँ पे यदि आपके ऊपर फॉर्म 10 IEA एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म 10 IEA फाइल करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स फॉर्म फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ही आपको दिखेगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10 IEA आपको दिख रहा है। इस पे आपको फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 से ही एप्लीकेबल है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे लिखा हुआ है कि डू यू हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यदि आपका इनकम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट पूछ रहा है कि आपके ऊपर कौन सा ड्यू डेट एप्लीकेबल है, जैसे 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आप 31 जुलाई सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि आप बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर opting for the intended regime of taxation and you are filing this form within the due date applicable to you। आपके ऊपर जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल हो आप उसके पहले क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को आप फाइल कर रहे हैं, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ इंटेंडेड टैक्स रिजीम मे नॉट बी अलाउड बाय द डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग द फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यदि आप डिले करते हैं, ड्यू डेट के बाद यदि आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस केस में जो इंटेंडेड टैक्स रिजीम है, मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में ITR को फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे है कि once the form is validly filed the same cannot be withdrawn। आपने यदि एक बार इस फॉर्म को फाइल कर दिया तो फिर उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब दोबारा ऐसा नहीं है कि आप इसको विड्रॉ करके फिर से आप किसी असेसमेंट ईयर में दोबारा इस फॉर्म को फिर से फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऑप्ट आउट करने का मौका मिलेगा, बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच कर दिया, उसके बाद यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में तो आप चले जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं आ सकते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और साथ में जो है आपको इसका डेट जनरेट हो जाएगा। फिर आपको वो दोनों डिटेल्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको इंटर करना है ITR फाइल करते समय। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।